हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ज़ीरो से जीनियस क्विज में आज हमारा 6th पार्ट है जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कल के प्रश्न जो कल आपसे पूछे गए थे उनके आंसर कुछ इस तरह हैं। पहला प्रश्न था सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर था पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित है और सलीम अली के नाम पर ही भारत में एक बर्ड सेंचुरी का नाम भी रखा गया है। अगला प्रश्न था स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है R.K. शनमुखम चेट्टी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा गया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो ये पेश किया था R.K. शनमुखम चेट्टी ने। अगर पूछा जाए गणतंत्र भारत का पहला संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो थे जॉन मथाई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो वो देश है सोवियत रूस। अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो न्यूमिस्मेटिक ये सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। तो ये थे हमारे कुछ कल के प्रश्न। अब आते हैं आज के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है आज का, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नाइटहुड की उपाधि पहले भारतीय जिन्होंने प्राप्त की थी वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक लेखक, कवि और समाज सुधारक भी थे। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है ही ये, साथ ही ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। और अगर बात करें कहाँ कहाँ से बहकर ये गुजरती है, इसका फ्लो कौन कौन से राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और पुडुचेरी। और इन सबसे बहते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में ही गिर जाती है। अगला प्रश्न है किस देश ने लेज़र से विमान गिराने की तकनीक विकसित की है? तो ये देश है अमेरिका, जिसने लेज़र से विमान गिराने की तकनीक विकसित की है। थाई भाषा में अम्फान का क्या अर्थ होता है? अम्फान अभी न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अम्फान अभी जो एक तूफ़ान आया है जिसने पश्चिम बंगाल को हिट किया, वो तूफ़ान का नाम रखा गया है अम्फान। और किस देश की लिस्ट में ये नाम था, किस देश के द्वारा ये नाम दिया गया है? तो थाईलैंड था वो, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थाई भाषा में अम्फान का क्या अर्थ होता है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तूफ़ान। पांचवा प्रश्न है भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपके लिए है, ये आंसर ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके लिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए रुद्रदमन के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र के, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से राज्य हैं इनमें से? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पंजाब और हरियाणा, सी पंजाब और उत्तर प्रदेश, या फिर डी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी अनुंजा, सी त्रिशला, या फिर डी देवानंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए वसुमित्र ने, बी अश्वघोष ने, सी भरत मुनि ने, या फिर डी वात्स्यायन ने। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी खनिज के लिए, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोन नदी के उद्गम के लिए। इनमें से किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सो इट वॉज ऑल अबाउट ज़ीरो से जीनियस क्विज। इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा और सही आंसर आपको कल मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।